युधिष्ठिर जी पढ़ रहे थे तो भाई झांसी जी ने कहा कि बस चरमरा गई इनकी, सांस खा रहे हैं काजू जी, कहीं इतिहास न खोल दें जबलपुर का, कुछ करिए इनको काबू। भगवती मीना पाणी की दिव्य उपस्थिति में अंत संस्था के तत्वाधान में आप आज के इस अत्यंत गौरवमयी काव्य महोत्सव में इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नगर के श्रेष्ठ गौरवपूर्ण सम्मानीय भाई इरफान झांसवी जी, हमारे बाएं पार्श्व में विराजमान विशिष्ट अतिथि सम्मानीय सुरेश मिश्र विचित्र जी, संचालित कर रहे हैं सम्मानीय श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के दिशा दर्शक भाई श्री राजेश पाठक जी, यहाँ हम किस किस के नाम ले लें, भाई विजय नेमा जी, सुभाष सरब जी, संतोष नेमा जी से लेकर अंतिम पंक्ति में विराजमान निर्मला जी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर आप सब, एक मोहन शशि जी का नाम जिन्हें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद यहाँ किसी कारण से नहीं उनका नाम ले लूँ, और भाई श्री डॉक्टर अनिल कोरी जी, इस अंतर संस्था के जो संस्थापक प्रधान माननीय विनीता पैगवार जी, और आप सब, प्रथम आप सब के पावन से चरणों में हमारे सादर और विनम्र प्रणाम निवेदन। मुझे एक घटना स्मरण आ रही है। एक सज्जन ने आवाज लगाई कि बाबा आग चाहिए, आग दे दो। अंदर से आवाज आई कि नहीं, आग नहीं है। फिर मांगने वाले ने कहा कि मुझे आग चाहिए, आग दे दीजिए। उसने कहा भाई बोल दिया हमारे पास यहाँ आग नहीं है, आप चले जाइए। तीसरी बार कहा गया, सब कुछ तीक्ष्ण हो गया, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ आग नहीं है, चले जाइए। मांगने वाले ने फिर कहा अरे हम मांग रहे हैं, हमें आवश्यकता, आग दे दीजिए बाबा, आग दे दीजिए। अब बाबा को क्रोध आ गया। बाबा आया, तमतमाया हुआ कुटिया के बाहर, कहा तुमको मालूम नहीं मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी के लिए अग्नि वर्जित है, मेरी कुटिया में आग नहीं है। उस मांगने वाले ने कहा अगर बाबा अंदर नहीं थी तो बाहर कहाँ से जो अंतस में होगा वही बाहर बाहर तो बहुत बार लोग बनावटी भी बना लेते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंतःकरण की एक एक रेखा उसके संस्कारों से बनती है। और आज का आयोजन प्रमाण है कि बिना किसी सम्मान के, बिना किसी धूम धड़ाका के, बिना किसी प्रलोभन के अगर लोग आए हैं तो अपनी अंतस प्रेरणा से आए। सबके अंतस में एक प्यास है, लोगों को लगता है, और इसीलिए आज का आयोजन काव्य गोष्ठी नहीं, काव्य गोष्ठी से बहुत ऊपर काव्य महोत्सव बन। वैसे तो जहाँ भाई राजेश पाटिल जी होते हैं तो प्रत्येक आयोजन को उत्सव और उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित कर देने की कला में निष्णात हैं, लेकिन जहाँ इतने सारे सब लोग हों, वो सारे लोग मिलकर के इसे महोत्सव बना दें, इसमें कोई आक्षेप की बात नहीं। हर वर्ग के लोग और लोगों ने, हम बधाई देना चाहेंगे विशेष रूप से यहाँ नारी शक्ति को, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया। किसी को बोलना नहीं पड़ा कि संक्षेप में बोलना, अपनी रचना का सुनाना। क्षमा करें, अनेक पुरुषों ने अपनी मर्यादा तोड़े है,
लेकिन महिलाओं ने बिना बोले उस मर्यादा का पालन किया है। इसलिए हमारी मां वंदना की तो बहुत अच्छी रचनाएं, बहुत गंभीर रचनाएं, लेकिन अनेक रचनाओं में कई बार पलट करके कहीं अर्थ विपर्य भी है। जिन रचनाओं में कहना कुछ चाह रहा है रचनाकार, लेकिन उसका अर्थ कुछ अन्य हो रहा है। तो हम जब रचना करते हैं तो हमें शब्द की प्रकृति, शब्द की उत्पत्ति, हमें इन चीजों का भी बोध होना चाहिए। कभी कभी हम किसी शब्द को कुछ समझते हैं। अब एक शब्द आप समझते हैं, बुंदेली के बाद बहुत अच्छी रचना करना जी ने पढ़ी थी, कई ने पढ़ी, बहुत अच्छी गहरी रचनाएं जो निश्चित रूप से प्रमाणित करती हैं कि संस्कार धानी का साहित्यकार कहीं बहुत गहरे तक डूब करके लिखता है। अब देखिए, एक शब्द है आप प्रयोग करते फोकट। यह शब्द केवल बुंदेली का शब्द है, लेकिन इसका मूल अर्थ जानते हैं क्या? और ये बना कहां से? अंग्रेजी का शब्द है फ्री ऑफ कास्ट। जब इसको संक्षिप्त किया गया तो फ्री का F, ऑफ का O, कास्ट का CT, और इसे बना दिया बुंदेली ने फोकट। अब ये फोकट जो शब्द है वो पूरे विश्व की भाषा में कहीं नहीं, ये यहाँ का शब्द है। हमें शब्द का प्रयोग करते हैं, चौरा शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस शब्द को रोड हम जानते तुलसी चौरा, लेकिन तुलसी ग्रह अलग है, तुलसी चौरा अलग है। और चौरा केवल तुलसी का वर्ग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। चौरा शब्द का अर्थ क्या है? वह तुलसी जिसके चारों ओर मार्ग खुला हुआ है, आप परिक्रमा कर सकते हैं, वह तुलसी चौरा है। लेकिन जहां परिक्रमा का स्थल नहीं हो वो तुलसी ग्रह है, तुलसी चौरा नहीं। उस चौरा का अर्थ है, इसलिए राम का चौरा भी है। आपने शायद भजन सुना होगा, कर रही श्रृंगार माई गौरा रे, शंकर चौरा रे। शंकर चौरा माने जहाँ शंकर विराजमान है, जिनके चारों ओर का मार्ग खुला है, इसीलिए हम चौराहा कहते हैं, जहाँ चारों ओर मार्ग खुला है। और आपको आश्चर्य होगा, चोर शब्द भी ऐसे ही बना है जिसके कोई एक मार्ग निश्चित ना हो, चारों तरफ जहाँ चाहे वहां भाग जाए, उसके कारण से वो शब्द बना हुआ है। लेकिन अब हमने वो चौर कर्म, चौर वृत्ति, चोर माने शब्द, तो शब्द कैसे यात्रा करते हैं, शब्द कितने, आज इसका अवकाश नहीं है। लेकिन हम संक्षेप में आपको निवेदन करना चाहते हैं कि कई बार हम जो कुछ कह रहे हैं उसको देख भी लिया करें। कई बार एक बहुत अच्छा मुखड़ा उठाते हैं, लेकिन अंत में आकर हल्का एक शब्द कहें भद्द टूट जाते हैं। उसे जितनी ऊंचाई से उठाते हैं, हमको उतना ही निर्वाह करना होता है। हम शब्द को जब ले जाते हैं तो ध्यान रखें कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, तब कम से कम। और ये निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत यदि आपको गंभीरता से लिखना है तो थोड़ा परस्पर चर्चा कर लिया करें, किन्हीं सुधी जनों से बात कर लिया करें, तो रचना जीवंत बनती है, प्राण वाली बनती है। हम बधाई देना चाहते हैं अनिल जी को, विनीता जी को, भाई सुभाष जी हैं, नेमा जी हैं, और हमारे आलोक पाठक जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं। ये सारे लोग जो आयोजन समिति में हैं, ये लोग, और कुछ ऐसे लोग भी निष्ठा के साथ, हमारे US दुबे जी जो माननीय मिश्र जी के साथ उस दल में से कई ऐसे हैं, भाई हमारे पेशन वाले मनोहर सोनी जी, ये सारे लोग निष्ठा के साथ, जिनको सुनाना नहीं है, बहुत ईमानदारी से उन्हें सुनना भी नहीं है, लेकिन इसीलिए आए हैं क्योंकि संबंधों का निर्वाह करना है। यही अंतस का प्रेम है, ये प्रेम बना रहे। सबने बुलाया, सम्मान दिया, आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता, पुनः नमन, ओम शांति। बहुत ही सुंदर बात कही और बहुत कुछ सही कहा उन्होंने कि